चुनावी तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है और चुनाव भी नजदीक आ रहा है। इस वक्त हम अमेठी में मौजूद हैं। अगर अमेठी की बात की जाए तो ये धरती कांग्रेस का गढ़ कही जाती है। चाहे अमेठी की बात कर ली जाए, रायबरेली की बात की जाए, कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। लेकिन बीते कई सालों से यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है। स्मृति ईरानी यहाँ से सांसद है, लेकिन इस बार जो उम्मीदवार है वो कोई और नहीं, केएल शर्मा है। और गांधी परिवार ने उन पर भरोसा जताया है। अमेठी की जनता क्या सोचती है, कितने बढ़िया प्रत्याशी है और क्या है अमेठी में चुनावी माहौल, यहाँ के लोगों से डायरेक्ट जानते हैं। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले नाम बता दीजिए, क्या नाम है? राहुल कौशल विद्यार्थी। किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? हम तो राष्ट्रवाद की सरकार बनाने जा रहे हैं। जो देश के लिए काम कर रहा है उसकी सरकार बनाएंगे। जिन्होंने धारा 370 हटाई है उसके लिए हम वोट देंगे। जिन्होंने राम मंदिर बनवाया उसके लिए, राम के लिए समझ लीजिए वोट ही पड़ने वाला है। राम के लिए वोट डालेंगे? हाँ, एकदम पक्का। आप किसके लिए वोट डालने जा रहे हैं? राम के लिए भी वोट डालने जा रहे हैं, विकास के लिए भी वोट डालने जा रहे हैं। मोदी जी ने जिस तरह के और योगी जी ने जिस तरह के कार्यक्रम किए हैं, योजनाएं चलाई हैं विकास की, उस विकास की बुनियाद पर वोट डालने जा रहे हैं। स्मृति दीदी भी जब से आई हैं विकास की गंगा उन्होंने बहाई है। अब ये यहाँ कांग्रेस का गढ़ नहीं रहा, कांग्रेस का गढ़ तो समाप्त हो गया है। जो कह रहे हैं मोदी जी 400 पार, तो 400 पार हो रही है। 400 के पार तय है जाना, ये जनता ने मान लिया है। जनता की गुहार है ये, कोई हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही है कि मोदी 400 पार। मोदी का काम देखा है 10 वर्षों से इस देश ने, वो मोदी को ही ला रहा है। अच्छा, नाम जान लेते, क्या नाम है दादा? नित्यानंद मिश्रा। आप तो काफी बुजुर्ग लग रहे हैं। क्या है अमेठी के विकास के मुद्दे? अमेठी के विकास बहुत मोदी जी ने किया है और उनकी प्रतिनिधि ईरानी जी ने, और विकास होगा जी। किन मुद्दों पर अमेठी में चुनाव होता है? अमेठी का चुनाव विकास पे होता है जी। क्या कुछ यहाँ पे अगर बात की जाए, विकास हुआ, क्या क्या चीजें, अगर आप 3 विकास कार्य अमेठी के लिए गिनाना चाहें? जी, जैसे वो 4 लेन बनी है, 6 लेन बनी है उधर, और फ्लाईओवर बना है अमेठी में। देख सकते हैं दादा गिना रहे हैं तमाम काम मोदी जी के। और भी लोगों से जान लेते हैं, क्या नाम है, किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं। सुनील श्रीवास्तव एडवोकेट मेरा नाम है। और इस बार यहाँ जो है प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये तो ग्राउंड लेवल से शुरू किया काम अगर देखा जाए, जो गरीब तबके से जो समाज के आखिरी पायदान से ये काम देखा जाए, वहाँ विकास हुआ। चाहे शौचालय हो, चाहे नल हो, चाहे वो हर घर नल हो, चाहे जो है विद्युत का व्यवस्था हो, यहाँ शुरू किया। और यहाँ से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक कि भारत का किस तरह से मान बढ़ा हुआ है पूरे विश्व में, इसको देखते हम लोग गौरवान्वित होते हैं। आज यूक्रेन का जैसे महायुद्ध 8 घंटे रोक दिया जाता है, केवल मोदी की ताकत है, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों की ताकत है। और ये जो है इसको हम लोग गौरवान्वित होते हैं। और पूरा का पूरा जो है यहाँ का जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। तो दादा, जो बीजेपी कह रही है कि अब की न छाछ न लस्सी, 80-80, सही कह रही है? हाँ, यहाँ जो है वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी वोट है। और 413 के आसपास हम लोग आकलन लगाए हुए हैं। 413 करा देंगे? 413 तक कैसे करा देंगे? जब यहाँ आप अमेठी सर्वे कर रही हैं, आपको अमेठी में ये बात लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, 413 करा देंगे? 413 तक पहुँचेंगे। तो दादा 413 करा रहे हैं, और लोग क्या करा रहे हैं उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है? विवेक द्विवेदी है, हम सभासद हैं नगर पंचायत मुसाफिर खाना। पंडित जी किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? राष्ट्रवाद की, दीदी स्मृति ईरानी जी की, नरेंद्र मोदी की। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये सब उनका परिवार है, हर भारतवासी उनका परिवार है। जो राष्ट्र के लिए, देश के लिए अपने को समर्पित कर दिया है, ये हमारा सबका दायित्व है कि उनका कंधे से कंधा मिला करके उनके लिए साथ लिए हम सब निकले हैं। पूर्व सांसद थे, गांधी परिवार यहाँ से था, कभी यहाँ आता नहीं था। 6 महीना साल भर में एक बार आ गए, हाथ हिलाकर चले गए। माननीय सांसद जी, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का ये विजन है कि हर सांसद अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक, वो देश की इतनी बड़ी नेता होते हुए भी प्रत्येक माह नहीं तो 2 बार अपने अमेठी के लोगों का हाल चाल लेने, विकास काम के लिए वो यहाँ पर चौपाल भी लगाया, सबसे मिलती जुलती रही। तो कहते थे कि कांग्रेस का गढ़, तो अब नहीं रहा कांग्रेस का गढ़? नहीं, अब गढ़ नहीं है। एक विधायक नहीं है उनके, अब नहीं है एक विधायक उनको तो यहाँ से लड़ना ही नहीं चाहिए था। प्रत्याशी जैसे सपा उनका गठबंधन हुआ, उनको यहाँ लड़ना भाई, जब उनके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है तो उनको लड़ना ही नहीं चाहिए था। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं।
मेरा नाम विजय बहादुर सिंह है। मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगा। एक शेर है मोदी, मोदी एक शेर हैं। लाखों जंतुओं पर बिठलाए धाक अपनी, आजाद शेर बन में है घूमता अकेला। यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में वार करता सूरमा अकेला। लाखों जंतुओं पर बिठलाए धाक अपनी, आजाद शेर बन में है घूमता अकेला। मोदी अकेले शेर हैं, बाकी सब गीजड़ हैं। भगवान राम का मंदिर बन गया, 300 सीट मिली, भगवान राम का मंदिर बन गया। अब हम सबसे अपील करेंगे 400 पार कीजिए, बनारस में ज्ञान वापी मंदिर बनेगा और अयोध्या में श्री कृष्ण जन्मभूमि बनेगा। अगर अखिलेश और राहुल ये बयान दे दें कि मेरी सरकार बनती है तो मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि बनवा दूंगा, तो मैं उनके साथ हो जाऊंगा। लेकिन ये कुछ नहीं है, 70 सरिया के डांगर इकट्ठा होकर एक शेर को हराने निकले हैं। कांग्रेस क्या बोलेगी अब? कांग्रेस बिल्कुल नष्ट नाबूद हो चुकी है। इंडिया गठबंधन कल कह रहे थे राहुल अखिलेश जी कि हम 80 में जो है 75-76 जीतने जा रहे हैं सीटें। विपक्षी लोग क्या बात करते हैं? शर्म होना चाहिए उनको। राम जन्मभूमि मुकदमा चल रहा था, 20 वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिए। विपक्ष में भगवान राम को अस्तित्व नहीं है, निमंत्रण मिला वहां भी नहीं गए। क्या अस्तित्व का? ये महात्मा करपात्री जी का श्राप है जो आज इस समय हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हम पहले शंकर जी के दर्शन करेंगे फिर राम जी के दर्शन करेंगे। क्यों नहीं गए दर्शन करने? क्यों निमंत्रण ठुकरा दिए? निमंत्रण ठुकरा दिए, आज पूरे देश की जनता उनको ठुकरा दे रही है। भगवान राम। और एक बात सुन लीजिए, राहुल गांधी के अंदर रावण और औरंगजेब की आत्मा व्याप्त हो गई है और योगी मोदी के अंदर भगवान श्री राम व्याप्त हो गए हैं। जो योगी मोदी कर रहे हैं भगवान श्री राम करवा रहे हैं। कांग्रेस का सब सत्यानाश भारतीय जनता पार्टी है, बाकी सब प्रॉपर्टी है। और एक बात जान लीजिए कि भारतीय कांग्रेस में जो भी नेता आगे बढ़ने की कोशिश करता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। आप जानिए माधवराव सिंधिया का एक्सीडेंट हो गया, मर गए। राजेश पायलट का एक्सीडेंट हो गया, वो मर गए। और यहाँ तक आपको हम क्या बताएं, परिवार का व्यक्ति परिवार का नहीं हो रहा है। इंदिरा गांधी को एक टाटा मारा था संजय गांधी ने, क्या हुआ? तेल ईंधन भरा गया कागज में और सही ईंधन नहीं भरा गया। एरोप्लेन लेकर संजय गांधी उड़े और लड़फड़ा कर आकर गिर गए, मर गए। राजीव गांधी ने 181 जनसभा किया था। अंतिम जनसभा में सोनिया गांधी उनके साथ नहीं थी। उनके 4-5 मंत्री जो साथ में गए थे, होटल में रुके थे, सोनिया गांधी ने कहा मेरे सर में दर्द है। मंत्री लोग उनकी सेवा में जुट गए, केवल अकेले गए। 181वें सभा में उनकी मृत्यु हुई। क्या हो रहा है? ये परिवार का व्यक्ति परिवार में नहीं हो रहा है। अरे कांग्रेस तो बिल्कुल पापी हो गई है। बहुजन समाज पार्टी मैं मीडिया बंधुओं से मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग गांव में जाइए और देहात में जाइए, वहाँ पता करिए सच्चाई क्या है। अमेठी की जनता जो है परिवर्तन चाहती है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है, बहन जी प्रधानमंत्री बनने जा रही है और अमेठी की जनता को अमेठी की जनता को माननीय बहन जी ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है। अगर किसी ने जिला बनाने का काम किया है तो आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने तोहफा देने का काम किया। जिला बना छत्रपति साहू जी महाराज नगर अगर जिला बनाया है तो माननीय बहन जी ने बनाया है। आपसे मैं निवेदन करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ, गाँव जा रहे पता कर जाइए, गाँव में दलित बस्तियों में जाइए, ओबीसी बस्तियों में जाइए, सबरल समाज सभी बस्तियों में जाइए। अमेठी की जनता परिवर्तन चाहती है। क्योंकि चाहता हूँ ओबीसी मैं हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ, पूरा ओबीसी परिवार मोदी जी के साथ है। और ये जो भी है छलवा नहीं चलेगा कि अमेठी की जनता साफ परिवर्तन चाहती है। इस 24 में क्या मुद्दे हैं अमेठी की जनता? बहुत है मुद्दे, हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन परिवर्तन इस बार का फैसला है यहाँ की जनता का। 200 पार करा लेंगे? क्या तो नहीं, 80 नहीं, 225 के अंदर रहेगी बीजेपी आपकी। हाँ, ये मेरा वादा है। 80 की अगर बात करें, यूपी में 80 सीटों में कितनी आ रही है? 80 में किसकी सीट आ रही है? यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, कितनी आ रही है? किसकी? विपक्ष की। विपक्ष 25 के अंदर रहेगी। ये भाजपा विपक्ष है ना। वो तो भाजपा को विपक्ष बता रहे हैं। विपक्ष में रहेगी, हमारे कहने का मतलब ये है। कांग्रेस पक्ष में आएगी। हाँ, ये हमारा कहने का मतलब है। तो देख सकते हैं, तो कह रहे बीजेपी कांग्रेस पक्ष में आएगी। भाजपा 370, एनडीए 400 पार। क्या जवाब देंगे? अब वही अपना अपना विचार है, हमारे बड़े भाई, उनको हम कुछ नहीं कहने। सरकार बहुजन समाज पार्टी आवारा शब्द का नाम सुने हैं? आवारा जैसे भगाए जाते हैं उसी तरह भाग जाएंगे। आवारा मतलब फुल फॉर्म जानती हैं? आज से अमेठी से गायब हो गए, वहाँ से वायनाड, रा से रायबरेली,
तीनों जगह से जा रहे हैं आवारा बन के, इसलिए कहीं पर कांग्रेस नहीं है। अमेठी पुनः स्मृति ईरानी जी को भारी मतों से जिताने जा रही है। नहीं, क्या क्या चाह रही हैं आप? जो है अमेठी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है यहाँ पर। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। अरे भाई, ये तो अलग अलग कहेंगे ही, लेकिन रह गया कि इस समय पूरे देश में जो है और खास तौर पे अमेठी का विशेष योगदान है 400 पार करने में जो है भारतीय जनता पार्टी। मतलब विकास के रूप में 3 चीजें चाहिए: शिक्षा, रोजगार और अच्छे अस्पताल। इन तीनों चीजों की व्यवस्था अभी अमेठी जिला में लगभग नहीं है, ये हर कोई जानता है। न कोई अच्छा स्कूल है, बाहर जाना पड़ता है। बाहर, हाँ, इस चीजों के लिए हमेशा बाहर जाना पड़ता है। जिस हिसाब से जिला बना है, जिला जिस हिसाब से जिला यहाँ बना है, उस हिसाब से बहुत सारी चीजें यहाँ अवेलेबल नहीं हो पाई हैं। अभी हमारा एक रोड जाता है, इस पे साधन नहीं है, कोई एक भी बस नहीं चलती है। तो ये सारी चीजें की जरूरत है कि नहीं? मिल नहीं रही है अमेठी में, शिक्षा मिल नहीं रही है, कह रहे हैं। नहीं, ये जैसे भाई साहब शिक्षा की बात करी, जो है शिक्षा की बात करी, हम भी प्राइमरी में हो सकता है हमसे जूनियर हो, हमने वो प्राइमरी देखा है। आज की प्राइमरी किसी प्राथमिक विद्यालय पे चले जाइए आप, जो है कितनी भव्य व्यवस्था है, टाइल से लेकर के भोजन पानी सारा कुछ कौन कर रही है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कोई भी प्राइमरी स्कूल में हमारे ख्याल से 10-20 के बच्चे से ज्यादा है ही नहीं, किसी भी सरकारी स्कूल में। ऐसा क्यों हो रहा है? और प्राइवेट को ज्यादा व्यवस्था की गई है, प्राइवेट लोग में जाते हैं लोग। बच्चों को शिक्षा तो प्राइमरी अधिकार है ना? हाँ, अधिकार तो है, लेकिन प्राइमरी जैसे सुविधा मिलनी चाहिए ना बच्चों को, उसलिए नहीं जाते हैं बच्चे। अमेठी का एक बड़ा मुद्दा है, शिक्षा तो है ही। और दूसरी बात है, किसी भी नेता या बड़े लोग का देखिए, किसी के बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हैं? सरकारी आप कह रहे टाइल्स लगा दिए, सुविधाएं कर दी, वो कह रहे तो किसी भी सरकारी एक मिनट। और दूसरी चीज, कोई भी शिक्षक आ जाए हमके बताए कि ये प्राइमरी स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ता है। अब रही बात, मैंने कहा कि व्यवस्था की, शिक्षा की व्यवस्था है, जाना ना जाना हमारा कर्तव्य है। जो है कि हमारे पास दोहरी शिक्षा प्रणाली है इस देश में, और अगर हम सरकार में शिक्षा मंत्री बनाए, दोहरी शिक्षा प्रणाली खत्म करें। एसडीएम के बच्चे, तहसीलदार के बच्चे जो है और उस शिक्षक के बच्चे उस प्राइमरी विद्यालय में जाए तो निश्चित रूप से ये अच्छी बात होगी। जो है लेकिन गरीब के बच्चे तो पढ़ रहे हैं, गरीब के बच्चे तो वहीं जा रहे हैं प्राथमिक विद्यालय में ही। और आज प्राथमिक विद्यालय के और किसी जो प्राइवेट जो स्कूल हैं, नर्सरी जिसको कहते हैं, कंपटीशन करा दीजिए, प्राइमरी का बच्चा जो है उनसे बेहतर है, किसी भी प्राइमरी का बेहतर है, क्योंकि अच्छे शिक्षक आए, प्रशिक्षित ट्रेंड जो है अध्यापक जो है विद्यालय में। जब इतना बेहतर है तो हमको कम से कम 2% लोग शिक्षक आ जाएं कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छी व्यवस्था है। 2%, 10-20% नहीं, 2%। आज तक मैंने देखा नहीं किसी सरकारी मास्टर या टीचर जो हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। हम दोनों लोग सतुआ भी हैं आपस में, ये लाल अंगूठा लिए हैं, हम सफेद अंगूठा। इनका जवाब आप। सब व्यवस्था सुधर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है, किसी भी सरकारी जो व्यक्ति मंत्री है, सांसद, उनके बच्चे क्यों नहीं जाते? आगे आने वाले समय में ऐसा नियम बनेगा, ऐसा कानून बनेगा कि हर प्राइमरी स्कूल के अध्यापक के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ेंगे, नहीं तो तनख्वाह रोक दी जाएगी। इस समय आप जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी है, इन्हीं के लोग वोट देंगे, क्योंकि कांग्रेस तो बिल्कुल नस्तानाबूद हो चुकी है। अभी कांग्रेस के नेता कह रहे थे जैसे अमेरिका में है कि वहां अगर कोई मर जाता है तो उसके वारिस को 45% संपत्ति मिलेगी, 55% सरकार की हो जाएगी। कांग्रेस के नेता कह रहे थे दाढ़ी रखाए। और कांग्रेस क्या कह रही है, जैसे साहबानों का केस हमने बदल दिया था, साहबानों ने लड़ा था 3 तलाक के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट केस गया था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, 3 तलाक लागू हो गया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आई और साहबानों का केस जो है पलट दिया गया। इसी तरह कांग्रेस कह रही है कि मेरी सरकार आएगी तो मैं भगवान राम का जो मंदिर बना है उस केस को मैं पलट दूंगा। तो जनता होशियार है, जनता पढ़ी लिखी है, जनता सनातनी है, हिंदू बहुल क्षेत्र है, तो अब ये होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बाकी सब नस्तानाबूद धराशायी हो गए। ये बोलने के लिए तो कुछ भी बोलेंगे, 4 तारीख का इंतजार कीजिए और देख लेना क्या होगा। मैं किसी भी पार्टी के बारे में नहीं बोल सकता हूँ। अमेठी की जनता की नब्ज टटोलने आए कि अमेठी की जनता की नब्ज क्या है, क्या बोलती है? हाँ, तो देखिए, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, इसलिए मैं किसी भी पार्टी के बारे में नहीं बोल सकता हूँ।
इसके लिए मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं बोल पाऊंगा। 4 तारीख का इंतजार कीजिए, आप देख लीजिए। 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अमेठी की नब्ज क्या कहती है, क्या कह रहे हैं भैया, किनकी सरकार बनने जा रही है? हम यही कहना चाहेंगे, ये गायत्री मंदिर के पुजारी हैं, इनके मुख से जो आशीर्वाद निकल रहा है वो एकदम साकार होने जा रहा है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और स्मृति ईरानी यहाँ से जीतेंगी। रिन्यूअल होए भाजपा सरकार। अच्छा, दिन मरतौंधी सताई रही है, कुंदरू को परवर बताए रही है, गंगा का छोड़ गढ़ई कीच में पड़ी कांग्रेस गोड़ कह के जाए रही, यही है। और कह गई कांग्रेस। हाँ, वो तो कह रहे हैं हम वापस आ रहे हैं। अरे वापिस आए, बहुत जने गए हैं जे वापस आवा वाला है। आजा बाबा चला गए, नहीं वापिस आए तो ये कहाँ आई? कह रहे संविधान खतरे में है, हम आएंगे संविधान बचाएंगे। संविधान वो खतरे में वही डाले रहे भाई, अब सही संविधान आवा है, संविधान अब बनता है। कह रहे संविधान खतरे में है, भाजपा हटाओ संविधान बचाओ। जौनी दिन भाजपा चला जाए यहाँ जिये न पे, जहाँ यहाँ खड़ी आई है आपो न खड़ी रहे पो ना ही, जौनी दिन भाजपा चली जाए, ये जान लिए आप। तो वो ये और कह रहे कि क्या कहते हैं, यही कांग्रेस सरकार, बसपा और भाजपा, वो कांग्रेस सपा बसपा सब देखे। ये मुद्दे तमाम है। अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष जो है इस बार 3-4 मुद्दों को जोरों से उठा रहे हैं। जैसे पहला मुद्दा है आरक्षण का, दूसरा मुद्दा कह रहे हैं बीजेपी आरक्षण खत्म कर रही, दूसरा मुद्दा उठा रहे हैं जाति जनगणना का, कि हम आएंगे तो जाति जनगणना कराएंगे, इन्होंने नहीं कराई। नहीं, सब फालतू बकवास करता है। नहीं, आपको की हताशा है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, विकास उन्होंने कभी किया नहीं। यही अमेठी में आप देख लीजिए, 15 साल तक राहुल जी रहे, एक भी विकास नहीं कर पाए, तो वारिस होने के बावजूद भी राजीव गांधी के उनको हटना पड़ा, उनको जनता ने यहाँ से हटा दिया। भागे वायनाड पहुँचे, वहाँ से रायबरेली, अमेठी की हिम्मत नहीं किया उन्होंने। जिसको भेजा है वो शायद अपनी जमानत जब्त करा के यहाँ जाएगा। 10 साल राहुल गांधी यहाँ सांसद रहे, अमेठी जाती बाईपास पे इतना गढ़ा रहा कि उमा ट्रक वरक चली जात तो बाहर से देखात ना, कबो नहीं ध्यान आवा कि बन जाए चाहिए। प्रधानमंत्री मायावती ही बनेगी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद तो मायावती को जिता रहे हैं, आप कह रहे हैं कांग्रेस एक तरफा बहुमत सरकार है। तमिलनाडु केरल में क्या बोल रहे थे? अग्निवीर लाइन जैसे योजना, बहुत योजना हो गई है, प्राइवेट पुलिस पेपर रद्द हुआ है, कहाँ से जीत जाएंगे? तो अब ये मौके को युवा जो है वो ध्यान में रख रहे हैं इस बार वोट डालने में। पूरा बहुमत देंगे, राहुल गांधी जिंदाबाद है। अभी लोग मोदी की चाय पी रहे हैं, विपक्ष विरोध कर रहा है। जिस दिन योगी का काढ़ा आएगा उस दिन लोग नारा लगाएंगे कि मोदी लाओ देश बचाओ, मोदी लाओ देश बचाओ। उस दिन का समय का इंतजार करें लोग। जो लोग देखिए कि केएल शर्मा 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी हारने के बाद एक बार भी अमेठी दिखाई नहीं दिए, अमेठी दिखाई नहीं दिए, 5 साल कभी अमेठी दिखाई नहीं दिए। और राहुल तो लड़ने की क्षमता खुद नहीं जुटा पाए, तो जो है केएल शर्मा की क्या औकात, केएल शर्मा की क्या औकात? वो हारेंगे कम से कम 4 लाख वोटों से। जो व्यक्ति उन्हीं के कार्यकर्ता जो है फांसी पर लटकने के लिए तैयार हो गए, तख्ती लेकर तैयार हो गए। एसिडिटी कर गई। चाय तो कहाँ बेचा, कौन पिया वो तो मालूम नहीं, लेकिन देश बेचा, रेलवे बेचा, क्या विभाग नहीं बेचा? एयर इंडिया बेच दिया, क्या नहीं बेचा? रेलवे, एयर इंडिया, सरकारी नौकरी तो समाप्ति हो गई। हम तो ऐसे खानदान से जुड़े हैं कि कई पुश्त से पेंशन पा रहे हैं, आज मैं भी पेंशन ले रहा हूँ। सरकारी नौकरी तो हमारे भतीजे भी अभी भी सरकारी नौकरी में है, भाई भी है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि हमको पार्टी से ज्यादा जरूरत नहीं है, हमको अच्छा नेता होना चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है, क्या जा रहे हैं, किसकी सरकार? बजरंग यादव, किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? भाजपा जो पार्टी हमारे मंदिर के लिए इतना 20 वकील खड़े की थी, ठीक है, वो पार्टी कभी भी जीते यहाँ अमेठी से पूरे भारत से जीते नहीं। कौन सी पार्टी जीती? भाजपा। लोग यहाँ पर ज्यादा भाजपा के लोग जुड़े हैं, हम छोटे लोग हैं, थोड़े लोग हैं। इसके लिए बोले कि देखिए अभी कैसा लोग तमतमा के एक दूसरे के स्पीकर खींचना चालू कर दिया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा नाम अमर बहादुर है, नाम ले लीजिए और आप इंतजार कीजिए, कांग्रेस अच्छी
मतों से तो देख सकते हैं कि अमेठी की नब्ज क्या कहती है। हमने देखा, यहाँ तमाम लोगों से बात की, जहाँ पे एक त्रिकोण दिखाई पड़ा, जहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी भी अच्छा कर रही है प्रदर्शन। कुछ लोगों का मानना है कि कांग्रेस अच्छे से जीतने जा रही है, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि एक बार फिर बीजेपी रिपीट होगी। हालांकि होगा क्या, ये 4 जून को पता चल जाएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। कैमरा पर्सन अवनीश के साथ स्कंदता मिश्रा।